नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा एक बार फिर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष कुछ शिकायतें लेकर। शिकायतें उनकी जो हमारे शास्त्रों के साथ, हमारे स्क्रिप्चर्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आजकल कुछ नए सीरियल्स आ रहे हैं, टीवी सीरीज़ आ रहे हैं। जैसे एक MX प्लेयर पे आप देख सकते हैं रामयुग, या एकता कपूर का आप महाभारत देख सकते हैं, रामायण जो आजकल नए आ रहे हैं। जितने भी नए सीरीज़ आ रहे हैं जो हमारे स्क्रिप्चर बेस्ड हैं, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो, उनमें एक बहुत बड़ी कमी दिखाई जा रही है। बहुत ही कमी इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। स्क्रिप्चर्स को पूरे तरह से मोल्ड करके रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देख रहे हैं। उनके दिमाग में वो गलत धारणा बैठ जा रही है। जो जिस तरह से वो गलत प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, वो गलत धारणा लोगों के दिमाग में बैठते जा रही है। जैसे बहुत सारा मैं एग्जांपल आपको दूंगा। रामायण में भी जो रामयुग टीवी सीरीज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी राम जी को बहुत अलग ढंग से दिखाया गया है, सीता जी को अलग ढंग से दिखाया गया है, यहाँ तक कि शूर्पणखा को भी बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर दिखाया गया है। तो ये चीज़ एक बुराई है उन लोगों के लिए, उन टीवी सीरीज़ को बनाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी उनकी एक नेगेटिविटी है, जो वो एक अपने चैनल के माध्यम से या अपने सीरीज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। रामायण में भी इसी प्रकार से किया गया, महाभारत में भी इसी प्रकार से किया गया। महाभारत, जो एकता कपूर की महाभारत है, उसमें आप देख सकते हैं कि भीम को एक कॉमेडियन के रूप में दर्शाया जा रहा है कि भीम सिर्फ खाने के पीछे पागल हैं। कहीं भोजन का नाम होता है तो भीम के कान खड़े हो जा रहे हैं और लोग उनका उपहास कर रहे हैं। और इसी प्रकार से दिखाया गया है बलराम जी को भी, कि बलराम जी को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। श्री कृष्ण भी उनसे आँख चुरा के भाग जा रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, और वो जब कुछ कहना चाह रहे हैं तो लोग वहाँ से भाग जा रहे हैं, पब्लिक वहाँ से चली जा रही है। उनके जो रक्षक हैं, अंग रक्षक हैं, बॉडीगार्ड हैं, वहाँ के जो सेवक हैं, वो सब भाग जा रहे हैं कि कौन इनकी बात सुने। और उनको टॉपिक से भटकाने के लिए भोजन प्रस्तुत कर दिया जा रहा है, तो भोजन के सुगंधित से वो टॉपिक भूल जा रहे हैं। इस तरह के नहीं थे जो हमारे भीम थे, वो इस तरह के नहीं थे। जो हमारे बलराम जी हैं, वो इस तरह के नहीं थे। ये बहुत ही गलत प्रदर्शन, गलत तरीके से उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है, और मुझे दुख है कि लोग इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। जो हमारे बलराम जी हैं, वो स्वयं श्री कृष्ण के अंश हैं, शेषनाग के अवतार हैं। जो विष्णु जी जिस शैया पर लेटे हुए हैं, वो शैया स्वयं बलराम जी हैं। जो रामायण में लक्ष्मण जी के रूप में आए, वो है स्वयं बलराम जी। उनका इस तरह से उपहास करना, उनको एक कॉमेडियन के रूप में दिखाना, ये आप एक तरह से हमारे स्क्रिप्चर, हमारे इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, और उनकी जो छवि है उनको ख़राब कर रहे हैं। जो भीम है, उनमें 100 हाथियों का बल बताया गया है। 100 हाथियों का बल था उनमें, बहुत शक्तिशाली थे। कौरव सेना में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध अकेले भीम जी ने किया। कितने राक्षसों का वध अकेले भीम जी ने किया। जिनके पुत्र थे घटोत्कच जैसे महारथी, उनके पुत्र थे, जिसने अश्वत्थामा हाथी को एक गदा से मार दिया था। आप उनका उपहास कर रहे हैं, उनको एक जोकर के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं अपने सीरियल में, कि वो सिर्फ भोजन के पीछे पागल हैं, भोजन आते ही वो टॉपिक भूल जा रहे हैं। ये चीज़ एक उपहासप्रद है। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि नारद देव को, जो देवर्षि नारद है, जो देवताओं के ऋषि हैं, उनको एक जोकर के रूप में आप प्रेजेंट कर रहे हैं। वो जब आ रहे हैं तो एक कॉमेडियन, मतलब एक बहुत ही फ़नी सा म्यूज़िक बैकग्राउंड में बज रहा है, उनका कोई सम्मान आप नहीं दिखा रहे हैं, बहुत ही जोकर टाइप से उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। उनके सर पे एक एंटीना जैसा आपने बाल खड़ा कर दिया। ये बहुत ही दुखद बात है जो इस तरह से प्रस्तुतिकरण हो रहा है हमारे देवर्षियों का। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने खुद कहा है, 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद
गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनिः। अर्थात ये है कि अश्वत्थ मतलब वृक्ष, सारे वृक्षों में पीपल का पेड़ हूँ मैं। इसका मतलब पीपल का पेड़ जो है वो सबसे उत्तम कैटेगरी का वृक्ष है, जिसमें श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वो मैं हूँ। और देवर्षिणाम च नारद, नारद देवर्षियों में जो सर्वश्रेष्ठ है नारद, वो मैं हूँ। अगर देवर्षि नारद से श्री कृष्ण जो कि इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो देवर्षि नारद से खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि देवर्षि नारद मैं हूँ। अगर कोई ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ है तो वो मैं हूँ, देवर्षि नारद। और आप उन देवर्षि का, नारद जी का उपहास कर रहे हैं, उन्हें जोकर की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाली बात है और ये आप हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि कुछ फ्रीक्वेंट चैनल है जो ये बता रहे हैं कि सहदेव जो थे पांडु के पुत्र, उसने अपने पिता का मस्तिष्क खाया था मरने के बाद। मैं आपको बता दूं, ऐसा कहीं भी किसी भी शास्त्र में जिक्र नहीं है, चाहे भगवत पुराण हो चाहे महाभारत हो, दोनों में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि सहदेव ने अपने पिता का ब्रेन खा लिया था जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह की नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब में सिर्फ लाइक्स एंड शेयर और मतलब व्यूज़ पाने के लिए लोग कुछ भी कंटेंट बना के और बस सामने प्रेजेंट करते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बुरी बात है और दुख देने वाली बात है कि आप अपने स्क्रिप्चर को इतना ज़्यादा मोल्ड कर रहे हैं कि अगर अभी नहीं रोका गया तो आने वाले 10-20 साल में हमारे स्क्रिप्चर्स को तोड़ मड़ोड़ के पूरे तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। जो वास्तविक स्क्रिप्चर्स है उसका ज्ञान हमारे आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिल पाएगा अगर इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन हम उसमें करते जाएंगे तो। क्योंकि मैक्सिमम लोग सीरियल के माध्यम से ही ये सब चीज़ की जानकारी ले पा रहे हैं। पहले ज़माने में जो सीरियल मुकेश खन्ना की जो महाभारत आई थी उसमें एक परफेक्शन था, उसमें एकदम सटीक चीज़ दिखाई गई थी जैसा हुआ था। आज के डेट में सटीकता है ही नहीं। आप इतने एक्सेसिव डायलॉग्स उसमें जोड़ते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा एक्सेसिव डायलॉग जोड़ते जा रहे हैं कि इतने ज़्यादा एक्सेसिव सीन उसमें जोड़ते जा रहे हैं कि वास्तविकता से बहुत ज़्यादा दूर हो जा रहा है वो। जैसे एक और उदाहरण मैं दूंगा कि महाभारत में जो अभी नया महाभारत है, एकता कपूर की महाभारत है, शायद एकता कपूर की है, उसमें जो श्री कृष्ण हैं वो जब शांति दूत बन के जाते हैं तो वहाँ पर बंदी बनाने का प्रयत्न किया जाता है। तो दुर्योधन को एक भ्रम होता है कि वो श्री कृष्ण को जेल में ले गया और फिर श्री कृष्ण जेल से गायब हो गए। दुर्योधन खुद जेल में था और फिर वो विचलित होने लगा, उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये आप ज़बरदस्ती का और ज़्यादा उसको नाट्य रूपांतरण क्यों दे रहे हैं? इतिहास है, जैसा हुआ वैसा ही बताना चाहिए, उसी प्रकार से बताना चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा नाट्य रूपांतरण नहीं देना चाहिए क्योंकि ये स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे देवी देवताओं की घटनाएं हैं, उसमें चेंज करना हमारे अधिकार में नहीं। तो इसी के साथ मैं विदा लूँगा और प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शेयर करें, इसे लोगों तक पहुँचाएं ताकि वो इस तरह के सीरियल्स का बहिष्कार कर सके। और वास्तविक अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज़ स्क्रिप्चर्स को पढ़िए, उसमें आपको ओरिजिनल और वास्तविक घटनाएं पता चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।